जय हिंद साथियों। प्रेम के इस मंदिर में आप जैसी पवित्र आत्माओं का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको करा रहा था मिश्रण एंड एलिगेशन। ये जो मिक्सचर एंड एलिगेशन हम कर रहे थे, इसके कई सारे पार्ट मैंने करा दिए हैं। आज हम करेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्नों को। ऐसे प्रश्न जो अनुपात पर होते हैं उनको किस तरीके से करेंगे। सवाल आपके सामने आ गया होगा। सवाल में देखो क्या बोला गया है। पहले आप सवाल को देखेंगे, उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे। यहाँ पर कहा गया हमसे कि दो पात्रों ए तथा बी में क्रम से 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है, तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल 3:2 के अनुपात में हो जाए। यानी वो हमसे कह रहा है कि हमारे पास दो पात्र है ए और बी, और उनके अंदर अम्ल और जल मिलाया गया है किसी अनुपात में। तो कह रहा है इन दोनों को किस अनुपात में हम मिला दें कि नया जो मिश्रण है वो 3:2 बन जाए। तो अपने पास देखना, एक ए ले लिया मैंने और दूसरा ले लिया मैंने बी। इसमें जो अम्ल और जल का अनुपात है वो 4 और 3 का है, और इसके अंदर जो है वो 5 और 3 का है। 4 3 और 5 3 नजदीक हो गए, दूर कर देते हैं। 4 और 3 का, 5 और 3 का अनुपात है। अब वो कह रहा है इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण जो बने उसमें 3:2 का अनुपात हो जाए, 3:2 हो जाए। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैंने इसमें एलिगेशन मेथड लगा दिया। एलिगेशन एक तरह का तरीका है सवालों करने का, मेथड है, हुनर है, आप ऐसे बोल सकते हो। अब ये अनुपात में है सारी चीजें, तो इसको खत्म कैसे करेंगे। तो यहां पर मैं आपको शुरू में बता रहा हूं कि इसमें एक है अम्ल और ये वाला है जल यानी कि पानी। इसमें भी ऐसा ही है, ये अम्ल है और ये वाला क्या है, जल है यानी पानी। ये भी अम्ल है और ये वाला क्या है, पानी यानी कि जल। ये सारी चीजें हैं। अब मुझे बताओ, इसमें से आप जो भी एक इंग्रेडिएंट लेना चाहते हो आप वो ले लो। जैसे यहां पर मैं अम्ल ले लूं तो आपको यहां पर भी अम्ल लेना पड़ेगा, यहां पर भी अम्ल लेना पड़ेगा और यहां पर भी अम्ल लेना पड़ेगा। यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको अगर मैं अम्ल लूंगा तो ये बनेगा 4, जो लेंगे एक वो ऊपर और अनुपातिक योग नीचे। तो 4 3 7, तो अनुपातिक योग नीचे रहेगा, तो ये बनेगा 4/7। ऐसे ये बनेगा 5 और 3 8 है, तो बनेगा 5 अम्ल लूंगा तो 5:8 बन जाएगा। ऐसे ही इसे लूंगा तो बनेगा 3:2 का अनुपात है, तो अनुपातिक योग कितना है, 5 है। तो अम्ल ले रहा हूं मैं तो ये बनेगा 3:5। इस तरीके से ये बनेगा। तो हम ऐसे ही डायरेक्ट बना लेंगे। देखो शॉर्ट कर लेता हूं, मैं सिर्फ बताने के लिए मैंने आपको लिखा था यहाँ पर। तो सवाल आपके सामने है, इसको मैं यहाँ से मिटाकर दोबारा लिखूंगा। ये मुझे समझाना था, मैंने आपको समझा दिया। अब देखो मैं लिख कैसे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो शायद आप इसको ना समझ पाते। तो अनुपात में क्या बोला कि ए जो ए है अपने पास पात्र, उसमें 4 और 3 का अनुपात है। 4 3 का मतलब क्या है, मैं अम्ल ले रहा हूं। अम्ल ले रहा हूं तो इसको लूंगा 4 बटे में कितना, 4 3 7, 7 कर लेंगे इसको, ये बनेगा 7। फिर दूसरे बारे में 5 3 का अनुपात है, तो अम्ल कितना है इसमें 5, और योग कितना अनुपातिक, 5 और 3 8 है, ये बनेगा 8। यहां पर बीच में जो लिया गया है वो कह रहा है कि अम्ल जल 3:2 के अनुपात में हो तो नए मिश्रण किस अनुपात में मिलाएं। तो यहां पर जो है 3:2 का अनुपात है, तो अम्ल कितना है इसमें 3, तो यहां पर लिखेंगे 3 और अनुपातिक योग नीचे, 3 और 2 5 हो गया नीचे। अब मैंने क्या कहा था कि आपको इस तरीके से घटा के ऐसे ऐसे आप घटाओगे और घटाने के बाद एक अनुपात निकल के आएगा। वही अनुपात हमसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, देखो अगर मैं इसको डायरेक्ट घटाऊं, यानी कि इनमें से ये वाला घटा दूं, इसमें से ये वाला घटा दूं, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये फ्रैक्शन में बन जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम इसको जो फ्रैक्शन दे रखी है इस फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। खत्म कैसे करेंगे, तो 2 तरीके बताता हूँ आपको। वो क्या क्या तरीके हैं। एक तरीका तो है कि आप इसको निकालोगे तो आप नीचे वाला ढक लो, यानी कि 7 आप ढक लोगे और यहाँ पर जो नीचे दिया गया है उसकी आप कर दोगे गुणा। तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, और 40 की गुणा कहाँ करोगे, इस 4 में कर दोगे ऊपर। तो 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। यानी कि 8 दूनी 8 चौक 32, 320 हो जाएगा। एक तरीका तो इसका ये है। आप समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मुझे ये वाला निकालना है, ये वाला अगर मुझे निकालना है तो कैसे करेंगे, इस वाले को ढक लेंगे, यानी 7 को आप ढक लोगे, नीचे जो जो बचा इन दोनों की कर दोगे गुणा, तो बनेगा 8 पंजे 40। अब 40 की गुणा कहाँ करोगे, इस 4 में कर दोगे जो 7 के ऊपर था। एक तरीका तो ये है। आपको यही काम इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। एक तरीका तो हुआ ये, और एक तरीका इसका ये है कि आप इन नीचे वाले का जो हमारा हर में है, ये है हमारा हर में, ये है और ये है,
आप इन सब का ले लो एलसीएम। एलसीएम लेकर सब में कर दो गुणा, यहाँ पर भी गुणा कर दो, यहाँ पर भी गुणा कर दो और यहाँ पर भी गुणा कर दो, ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। तो आप एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम ले सकते हो, और एलसीएम लेना नहीं चाहते हो, दूसरे वाले तरीके से करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, आपका मन है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। अगर यहाँ पर मैं एलसीएम लूँ तो कितना आएगा बताओ। ये बनेगा 8 पंजे 40 और 7 चौक 28, 7 चौक 28 कितना बनेगा 280। यहाँ पर 280 से गुणा कर देंगे, ऐसे यहाँ पर करेंगे, ऐसे यहाँ पर करेंगे। तो करना शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं इसको ढक लेता हूँ, एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है। तो आप मैं इसको ढक लिया तो इन दोनों करेंगे गुणा, तो बनेगा 8 पंजे 40 और 40 की गुणा करेंगे 4 में, यानी कितना हुआ 40 गुणा 4, तो 4 चौक 16, 160 हो गया। ये बना 160, ठीक है भाई, ये 160 हो गया। यानी यहाँ पर कर देता हूँ मैं इस तरीके से, ये वाला अब यहाँ पर आ रहा है। अब गुणा नहीं करेंगे, अब सीधा करेंगे। तो यहाँ पर बनेगा a और यहाँ पर बनेगा b। 160 आया तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 160, 160 लिख दिया। अब मुझे निकालना है ये वाला, ये गुणा हटाओ यहाँ से, ये मैं दूसरे वाले तरीके से कर रहा हूँ। अब मुझे ये निकालना है तो मैं इस वाले को ढक लूंगा, यानी 8 को मैं छिपा लूंगा, छिपा लिए। अब अपने पास कितना बचा 7 और 5 बचा, तो 5 सत्ते 35, 35 की गुणा कहाँ करेंगे 5 में। तो 35 की गुणा अगर मैं 5 में कर दूं तो कितना आएगा 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2 और 5 दिया 15 16 17, ये बनेगा 175, 175 आ गया। अब मुझे निकालना है ये वाला, तो मैं 5 को ढक लूंगा, इन दोनों करूंगा गुणा जो नीचे नीचे है। तो 8 सत्ते कितना बनेगा 56 और 56 की गुणा कर देंगे 3 में। तो 56 की गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो कितना आएगा 3 छंग 18, 18 का हुआ 8 हासिल 1 और 3 पंजे 15 और 1 16, 168। फ्रैक्शन हो गई खत्म। ये जो फ्रैक्शन थी अब खत्म हो चुकी है, ये मैंने खत्म कर दी यहाँ से। अब देखना घटा के लिखेंगे इस तरीके से। तो बताओ 175 में से 68 जाएगा कितना बचेगा, तो 2 यहाँ पर और 5 ये कितना बचेगा 7 बच जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा भाई 168 में से 160 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा तुम्हारा 8 बचेगा। और ये बन गया अनुपात। यही अनुपात हमसे पूछा गया था और यही क्या है भैया इस सवाल का जवाब आ चुका है। यानी कि 7:8 बनेगा, 7:8 बनेगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। क्या बनेगा भाई, ऑप्शन बी बनेगा। ये हमारा इस सवाल का जवाब है। तो 2 तरीके मैंने आपको बताए यहाँ पर इस फ्रैक्शन को खत्म करने के। सवाल नंबर अगला आपके सामने आएगा, देखो उस सवाल को कैसे करेंगे। सवाल में हमसे कह रहा है कि एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रम से 2:5 तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 हो। कितना होना चाहिए 2 और 3 होना चाहिए। तो देखो इस सवाल को भी आराम से बना लेंगे। ये भी इसी तरीके से है, ये भी क्या है इसी तरीके से। तो मिटाया मैंने, ये भी सब हमें अनुपात में दे रखा है। तो एलिगेशन मेथड लगाएंगे इसमें भी। इसमें क्या करेंगे एलिगेशन मेथड लगाएंगे, और एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो फ्रैक्शन कैसे खत्म करेंगे 2 तरीके मैंने आपको बताए। तो यहाँ पर हम करेंगे, वो कह रहा है कि एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रम से 2:3 तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल और जल है। अम्ल और जल है, देखो अम्ल है एक पात्र में और दूसरे में क्या है, दूसरे में भी अम्ल और जल है। तो आप अम्ल लोगे तो ये 2 और 5 है, तो अनुपातिक योग नीचे रखेंगे और 2 ऊपर रखेंगे, यानी अम्ल ले रहा हूं मैं अम्ल। तो मैं यहां पर भी अम्ल लूंगा, मैं यहां पर भी अम्ल लूंगा और बीच में भी अम्ल लूंगा। तो अम्ल जब मैं लूंगा तो ये 2:5 का अनुपात है ना, तो मैं लिखूंगा पहले 2 जैसा अभी पीछे करा था, और अनुपातिक योग नीचे। तो 2 और 5 कितना होगा 7 हो जाएगा। ऐसे दूसरे वाले में करेंगे 7 और 3 है, 7 और 3 है, तो अम्ल कितना है 7, 7 में योग कितना हो जाएगा 7 3 10, तो ये बनेगा 10। ऐसे ही नीचे करेंगे तो यहाँ पर 2 3 का अनुपात दे रखा है, तो 2 लिखेंगे ऊपर और अनुपातिक योग नीचे, यानी अम्ल लिखेंगे ऊपर और योग कितना है 3 और 2 5, ये हो गया 5। अब इस फ्रैक्शन को खत्म करना है। अगर आप खत्म नहीं करोगे तो आपको एलसीएम लेके घटाना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो आप कैसे खत्म करोगे इसको, तो मैंने आपको बताया अगर आपको ये वाला निकालना है तो 7 को छुपा लोगे, इन दोनों करोगे गुणा और इन दोनों की गुणा करके ऊपर वाले में गुणा कर दोगे। एक तरीका ये बताया था मैंने, और एक ये कि सबका एलसीएम ले लो और सब में गुणा कर दो, एक तरीका ये बताया था। तो आप कोई से भी तरीके से कर सकते हो। मैं ये वाला तरीका अपनाता हूँ, हिडन वाला यानी छुपाने वाला। तो मैंने 7 को छुपाया, इन दोनों की कर दी गुणा, तो कितना हो गया 50, और 50 की गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 100, ये बनेगा 100। ये अम्ल निकाल रहा हूं मैं यहाँ से, ये बनेगा 100। ऐसे आप ये वाला निकालोगे, इन दोनों को छुपा लोगे, जब छुपाओगे तो कितना बनेगा 5 7 35, और 35 की गुणा कहाँ करेंगे इस वाले 7 में, तो 35 गुणा 7, तो 7 पंजे 35, 35 का हुआ 5 हासिल लगे 3 और 7 या 21, 21 और 3 कितना होगा 24, ये बनेगा 24। ये भी क्या भैया अम्ल है, ये भी अम्ल है। अब यहाँ पर नीचे करेंगे तो 5 को हडन कर लूंगा यानी छिपा लूंगा, इन दोनों करेंगे गुणा तो बनेगा 70, 70 की गुणा कहाँ करेंगे इस वाले 2 में कर देंगे, तो बनेगा 70, 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा 140।
अब ये घटा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे घटाएंगे देखो, अब 140 में 100 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 40, और यहाँ से घटाएंगे कितना बनेगा, 245 में से 140 आएगा, कितना बचा, यहाँ पर बचेगा 5, और यहाँ पर बचेगा कितना, 4 में 4 जाएगा 0, और यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 1, ये अनुपात आ गया। अब इसको छोटा कर सकते हो 5 से काट के, तो 5 दूनी 10, 5 ही का ना 5, 5 अट्ठे 40, यानी अनुपात कितना है, 21:8। कितना भाई, 21:8। ये सवाल का जवाब है, ये सवाल का जवाब आ चुका है, 21:8 होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन बनेगा सी। वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपको लगता है कि हाँ बहुत कैपेबल है हमारे लिए वीडियो, तो आपने भाई बंधुओं को बढ़िया से जो सीखना चाहते हैं चीज़ों को, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर सीखने मिलेगी और मिल भी रही होगी, आगे भी आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। तो मैथ को सिखाना लक्ष्य है मेरा, तो मैं आपको मैथ को सिखा कर रहूँगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो यानी कि पूरा क्लास लेना होगा। जाइएगा नहीं, अगला सवाल और करेंगे। देखना सवाल में क्या बोला गया, वो कह रहा है कि 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी को 4:3 तथा 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। तदनुसार उन दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण आधा दूध और आधा पानी के अनुपात में तैयार हो। आधा दूध और आधा पानी का मतलब क्या है, 1:1 कर लेंगे, 1:1 कर लेंगे। देखो कितना आसान है, इसको भी मिटा लेंगे यहाँ से, ये मैंने यहाँ से मिटा दिया। दोनों चीज़ें दी गई हैं हमें और दोनों में से कोई एक चीज़ आपको लेनी है, और जो चीज लेंगे उसका अनुपात रखेंगे ऊपर और अनुपातिक योग नीचे कर देंगे। तो क्या बोला गया देखो सवाल में, 2 बर्तन है ए और बी, इसमें दूध और क्या है, पानी है। तो मैंने आपको बताया दोनों में से एक चीज ले लो कोई से भी, तो मैंने दूध ले लिया, तो दूध का कितना है 4 और इसका अनुपातिक योग कितना होगा 4 3 7 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर दूध ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर दूध लूंगा तो मुझे यहाँ पर भी दूध लेना पड़ेगा और बीच में भी दूध लेना पड़ेगा। तो दूध कितना है इसमें 4 और 3 के अनुपात में, आपको वो 4 है, तो 4 हुआ ऊपर और अनुपातिक योग नीचे, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7। दूसरे वाले में जाएंगे 2 3 है, तो दूध कितना है 2, अनुपातिक योग कितना होगा 3 2 5। अगले वाले में जाएंगे, तो अगले में क्या बोला कि नया मिश्रण आधा दूध और आधा पानी हो जाए। आधा दूध का मतलब क्या है, आधा दूध का मतलब होता है 50% दूध अनुपात बनाऊं और 50% पानी, तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, तो 1:1 आएगा। तो दूध कितना हुआ 1, यानी कि दूध 1 और पानी कितना, पानी भी 1। अगर मैं दूध लूंगा तो दूध कितना आएगा 1 ऊपर और अनुपातिक योग नीचे, यानी कि 2 आएगा नीचे। 1/2 लिखूंगा तो ये लिख दूंगा 1/2, 1/2। ये मेरा समझा देने का काम था, ये मैंने यहाँ पर समझा दिया। इसको मिटा देते हैं। अब देखो, अब देखना जरा, वही वाली बात हो गई जो हम पहले कर रहे थे। आप या तो ऐसे कर लो, ना तो इसको फ्रैक्शन को खत्म कर लो। फ्रैक्शन जब हम खत्म करेंगे तो क्या करेंगे, इस वाले को ढक लेंगे, 7 को मैं ढकूंगा तो इन दोनों की गुणा करूंगा। जब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा ये बनेगा 5 दूनी 10, और 10 की गुणा कहाँ करेंगे, जिसको ढकते हैं उसके अंश में गुणा कर देते हैं। तो 5 दूनी 10 और 10 की गुणा कहाँ करेंगे, 4 में कर देंगे, तो ये बनेगा 40, ये बन जाएगा 40। अब इस वाले को ढक लेंगे, जब इसको ढकेंगे तो इसकी और इसकी गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 और 14 की गुणा कहाँ करेंगे, इस 2 में, 14 दूनी बनेगा 28। बीच में आएंगे, यहाँ पर ढकेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, 35 की गुणा कहाँ करेंगे 1 में, जिसको ढकते हैं उसके अंश में गुणा करते हैं। तो ये कितना होगा 5 7 35, 35 की गुणा 1 में करा होगा तो 35 ही आएगा, 35 का ना 35। ऐसे करेंगे, बताओ 35 और 40, 40 में से 35 का कितना बचा, 5 बचेगा, यहाँ पर अनुपात निकल के आएगा। और यहाँ पर 28 या 35, और 35 में 28 का कितना बचा, तो यहाँ पर बचेगा कितना भैया 2 और 3 7 बच जाएगा। तो यह अनुपात आएगा हमारा निकल गया 7:5। 7:5 क्या बनेगा, इस सवाल का जवाब बनेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बन जाएगा। एक सवाल और देखेंगे कि वो कितना अच्छा है, सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है। देखो कैसे करेंगे, वो कह रहा है कि 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में एल्कोहल और पानी है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना है। अब जरा बताओ, मैंने कल आपको बताया था, यानी कल की जो क्लास हुई थी उसमें आपको बढ़िया से मैंने सिखाया था कि हम जिस चीज़ के साथ छेड़छाड़ करते हैं रूप उसका बदलता है। रूप बदलने का मतलब क्या है कि अनुपात उसी का बदलेगा जो चीज़ मिलाई जाएगी। जो चीज़ मिलाई नहीं जाएगी उसका अनुपात क्यों बदलेगा, वो तो पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। तो इसमें सवाल में कह रहेगा 3 लीटर पानी मिला दिया जाता है, लेकिन मिश्रण कितना अपने पास 15 लीटर मिश्रण है। इस सवाल को भी मिटाएंगे देखो, और करेंगे कितने अच्छे तरीके से। ये मिट गया, यहां से ये मिट चुका है। क्या बोला गया देखो, हमसे कहा गया है कि मिश्रण जो है ना अपने पास, जो मिश्रण है वो 15 लीटर का है।
कितने का? 15 लीटर का। और इस 15 लीटर में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है, अल्कोहल और पानी है। अब मुझे ये बताओ कि अल्कोहल और पानी 15 लीटर में है ना टोटल, तो अल्कोहल कितना? अल्कोहल हुआ 1 और यहां पर अनुपात है, और दूसरा पानी है, और पानी कितना भाई? पानी है इसमें 4। तो ये अनुपात है हमारे पास। यानी आप सीधा सीधा कह सकते हो कि अनुपात में टोटल कितना है? ये 5, और वहां पर कितना है? टोटल 15 है। तो यहां पर कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 5 बराबर 15। एक का मान मैं यहां से निकालूं तो एक का मान आएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15। तो ये कितना होगा भाई? इसमें गुणा कर देंगे तो 1 बराबर 3 है, तो 3 की गुणा इसमें करेंगे तो अल्कोहल कितना आएगा? 3 लीटर आएगा, 3 लीटर। और ये कितना? अभी मैंने एक्चुअल निकाल दिया, ये अनुपात में था, अब एक्चुअल निकाल दिया मैंने। तो 1 बराबर 3 है, तो 4 बराबर कितना होगा? 4 तिया 12। यानी पानी कितना लीटर है? 12 लीटर। अल्कोहल कितना है? 3 लीटर। अब मुझे एक चीज बताओ, उसने मिलाया है 3 लीटर पानी। जब 3 लीटर पानी मिलाया तो पानी में ही तो मिलाऊंगा 3, मैंने 3 मिला दिया तो कितना हो गया? 15। ये हो गया 15। यानी कि पानी हो चुका है अपने पास 15 लीटर। पानी कितना है? 15 लीटर है। अब वो ये कह रहा है हमसे कि नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना है? अल्कोहल कितना है बताओ? अल्कोहल कितना है? टोटल मिश्रण कितना हुआ अपने पास? टोटल हो गया 15 ये और 3 ये, कितना हुआ? 18। और इस 18 लीटर में जो अल्कोहल है वो कितना है? वो 3 है। और परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज के लगा देंगे निशान। तो बताओ कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 6 बार। 3 छंग 18, 6 से इसको भाग करें कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा 6 का ना 6, यहाँ पर 4 बचेगा, 40 होगा। तो 6 छंग 36, 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा। 2/6 करेंगे, 2/6 का मतलब क्या होता है? 1/3। तो ये आ जाएगा कितना हमारा? ये आ जाएगा 16 सही 1/3%। 2 तिया 6, ये कट जाएगा 3 बार, तो 16 सही 1/3% क्या हो जाएगा? हमारा इस सवाल का जवाब हो जाएगा। यानी कि कितना बनेगा? मैंने 6 से काटा था ना, ये 6 का ना 6, 6 छंग 36, ओ सॉरी ऊपर 4 बचेगा, ऊपर बचेगा 4, गलती हो गया। क्योंकि आप यहाँ पर देखो 40 है और 6 से मैं 40 को काटूंगा, 6 छंग 36 होगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो ये बनेगा 4/6, 4/6 बचेगा। तो इसको छोटा जब हम करेंगे, छोटा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 2/3 आ जाएगा। 2/3 इस सवाल का जवाब है। क्या बनेगा भाई इस सवाल का जवाब? 16 सही 2/3 बचेगा। वहां पर मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, वहां पर 4 बचेगा, 2 नहीं बचेगा। तो वहां पर कितना आएगा आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 सही 2/3। एक सवाल और आपके सामने आएगा, देखो सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में हमसे कह रहा है कि 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:1 है। तदनुसार यदि उसमें अम्ल तथा जल का अनुपात 1:2 करना हो तो उस मिश्रण में कितने लीटर अतिरिक्त जल मिलाना है? देखो जल मिलाया गया है यहाँ पर। आप अगर ध्यान पूर्वक सवाल को देखो तो 60 लीटर के मिश्रण में जल मिलाया जा रहा है, और जैसे ही जल मिलाया गया है तो 2 और 1 का अनुपात था पहले, बाद में कितना हो गया? 1:2 का अनुपात हो गया। यानी अगर जल मिलाया गया है तो रूप किसका बदलेगा? अनुपात किसका बदलेगा? छेड़छाड़ किसके साथ हो रही है? जल के साथ हो रही है। तो जल का रूप बदलेगा, जल का अनुपात बदलेगा, लेकिन इसके अंदर अम्ल का अनुपात नहीं बदलेगा। सवाल आपके सामने है, कैसे करेंगे जरा देखो। इसको मिटा लो, इसको मिटा लो, रिदम बना लो इसकी। तो इसकी रिदम कैसे बनाओगे कि जिसके साथ छेड़छाड़ होगी रूप उसका बदलेगा, जिसके साथ छेड़छाड़ होगी रूप उसका बदलेगा। ये मैंने मिटा दिया। देखो क्या कह रहा है? 60 लीटर का मिश्रण है, अपने पास एक मिश्रण है, एक मिश्रण है, और ये मिश्रण कितना है? 60 लीटर है। कितना? 60 लीटर। अब वो हमसे कह रहा है अम्ल तथा जल का अनुपात, यहां पर लिया मैंने अम्ल और यहां पर लिया मैंने जल, ये 2 चीजें ले ली। अम्ल और जल का अनुपात 2:1 है ना। फिर वो कह रहा है उसमें अम्ल तथा जल का अनुपात 1:2, 1 और 2 करना हो तो उस मिश्रण में कितने लीटर जल मिलाना है? यानी मुझे क्या मिलाना है भाई? वो जल मिलाने को बोल रहा है। इसमें कह रहा है जल मिलाओ तो अनुपात 1:2 हो जाना चाहिए। अब बताओ मैं जल मिलाया ना, तो जल का अनुपात बदलना चाहिए। अम्ल का अनुपात कैसे बदल गया? अम्ल का अनुपात तो भाई बदलना ही नहीं चाहिए था। अम्ल का अनुपात क्यों बदलेगा जब इसके साथ हमने कुछ किया ही नहीं? तो अम्ल जितना पहले था बाद में भी उतना ही रहना चाहिए। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? इतनी बात कोरिया का बालक बता देगा। तो आप कहोगे इसको समान कर लो। जब मैं समान करूंगा तो 2 से मैं इसमें गुणा कर दूंगा, तो 2 ही का ना 2, यहां पर भी 2 हो गया, यहां पर भी 2 हो गया। लेकिन जब 2 से इसमें गुणा किया है तो 2 में
इससे भी गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये कितना होगा 4। अब मुझे बताना अम्ल यहां पर पहले कितना था 2, बाद में कितना हुआ 2, तो दोनों जगह बराबर है, लेकिन यहां पर अंतर आ चुका है। क्यों अंतर आया? क्योंकि भाई जल मिला दिया, पहले जल 1 था और जल जब मिलाया गया तो कितना हो गया 4 हो गया। बताओ कितना मिलाया गया? तो यहां पर मिलाया गया है 3 जल मिलाया। अब मुझे एक बात बताओ, पहले हमारे पास रेशियो जो था यानी टोटल मिश्रण कितना था 60 लीटर था, लेकिन अनुपात में कितना है? आप कहोगे 2 और 1 3, अनुपात में 3 लीटर है, लेकिन एक्चुअल नंबर में कितना है 60 है। तो कंपैरिजन वाला तरीका जो है अपना वो हम लगा देंगे। तो 3 बराबर कितना हुआ 60, 1 का मान में यहां से निकालें तो कितना आएगा 20, 20 या 60। अब बताओ 1 बराबर कितना है 20, तो 3 बराबर कितना होगा? वो कह रहा है कि जल कितना मिलाया, तो जल कितना मिलाया 3 मिलाया है, लेकिन ये अनुपात में है। एक्चुअल नंबर जब मैं बनाऊंगा तो इसमें 20 से कर दूंगा गुणा, तो 20 या कितना हो जाएगा 60 लीटर, यानी कि 60 लीटर जल मिलाया गया है। और यही क्या बनेगा भाई साहब, इस सवाल का जवाब मिलेगा। ये इस सवाल का जवाब है 60 लीटर। तो मेरी वीडियो ट्रिक आपको अच्छी लगती है और आपको ऐसा लगता है कि आप बाकी यहां से कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हो और बाकी आप सीख रहे होगे, नई वीडियो और बेहतरीन आपके सामने आएगी। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो आप समझ गए होगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगती है। अगले वीडियो में और भी बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।